एकचत्वारिंशः सर्गः। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दे दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी ले जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विनता नंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वन, अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को
दग्ध किया है, इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। महाभाग, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमन के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 41 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 42 सर्गः। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उन नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे,
भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रख कर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ, व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवन, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हैमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 24 सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। 43 सर्गः। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिसके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकीं। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकीं और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रहीं। रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। हलादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। हलादिनी, पावनी और नलिनी। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थीं। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार सूंस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान
आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस प्रकार प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बंटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थीं। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थीं। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। रघुनंदन, राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उस महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं।
वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गईं। वहां गए उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। 44 सर्गः। ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना, गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा, सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। नरेश्वर, महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हारे परम उत्तम एवं महान यश की तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे इस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्म का आश्रय है।
नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह यशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुकुत्स्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशः सर्गः। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीया रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है।
महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशाला पुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशाला पुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह उस महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोगी हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिखाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुई इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं।
आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलु था। उनका नाम धन्वंतरि था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अर्थात जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। काकुत्स्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्या मानी गईं। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने उस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बल पूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशः सर्गः।
पुत्रवध से दुखी दितिका कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशपलव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपलव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को लाकर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र
माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई, वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थीं। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। दिति का अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध हो कर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंध हैं उनमें विचरें। वात स्कंध आवह, प्रवह, समवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वात स्कंध कहते हैं। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इसमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुदः कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदः इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है
वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुत्स्थ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपः सिद्ध दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स्थ नाम से विख्यात हुए। काकुत्स्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं।
इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देवकुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम। इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले,
तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। 49 सर्गः। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपत्ति के द्वारा इनका सत्कार। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता काव्य वाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं।
अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। कुकुत्स्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थीं तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थीं। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगीं। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुमदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्गः। श्रीराम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मन, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहां पानी का सुभीता था। अनिंद्य उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ राजा महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा, उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवन, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मर्षि, मनीष ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं,
प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उत्तर कर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।